हाँ तब वह देखिए आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 का, ठीक। और हम ये जानेंगे कि बिहार बोर्ड में कौन क्वेश्चन कब पूछा गया था, ठीक। चैप्टर 1 का आज पार्ट 2 है, आज क्लास उसका दूसरा है। पिछले क्लास में लगभग 23 क्वेश्चन हुआ था, 23। इसके आगे का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। रिवीजन के रूप में आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और 100% वो गारंटी है, ये कोई मजाक में नहीं कहेगा कि 99% भी हो सकता है, ठीक। 100% गारंटी के इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए कुछ देखते हैं। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, यह कहकर उसे डराया जाता है। कि समाज उसे क्या कहेगा, यह कहकर उसे डराया जाता है। नहीं तो आजकल की स्त्रियाँ जहाज, बुलेट ट्रेन सब चला रही हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन जो है तो क्या है। तो देखिएगा वो आज का फर्स्ट क्वेश्चन 23। तो बताइएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये कब पूछा गया क्वेश्चन है बुआ? तो 2015 में, 2016 में। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। बी कह रहा है कि क्लोरोफिल। सी कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश। और डी क्या बोल रहा है, उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग मिलाते रहिए कि आपके कितना सही हुआ और कितना गलत। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। इसका तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं है। चलिए 24 हो जाएगा, अभी 23 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 24। तो इसका जब वो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 25। बताइएगा ये स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधों में या जंतुओं में। डी ले लीजिए सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होने वाला है, बोलिए। स्वपोषण जो होता है, देखिए कब पूछा गया, 2021 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, हर रूप से पूछा गया कि पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरे पौधे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधे। स्वपोषण यानी कहने का मतलब जो स्वयं भोजन बनाए, जो स्वयं भोजन बनाए, स्वयं भोजन बनाए क्या कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा, स्वपोषण जीव कहलाएगा। अच्छा, जो पेड़ पौधे हैं किस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो क्या है। तो बताइएगा इसका आंसर। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। कब पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2015 में।
तो आपको बताना है कि अपघटन है, प्रकाश संश्लेषण है, कि किण्वन है, कि उत्सर्जन है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बोलिए। तो इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो दही जमने में किण्वन की क्रिया होती है। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखिए और बताइए। बोलिए इसका आंसर, कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया, आप लिख सकते हैं क्या, 27 का ए, 27 का बी, इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं। और कमेंट में पूरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो ऐसे काउंसलिंग भी किया जाएगा किसका कितना नंबर आया, किसका कितना नंबर नहीं आया, ठीक। किसका कितना गलत है, किसका कितना सही है, इसका जवाब दिया जाएगा। तो बताइएगा, कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, बोलिए इसका आंसर। चलिए देखिए वीडियो हो रहा था कि नहीं है। कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, विरेचन, बोलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखिए अंतःस्रावी क्या होता है, जो रक्त के साथ बहता हो, जो रक्त के साथ बहता है, जैसे हार्मोन हो गया, हार्मोन जब भी बहेगा किसके साथ बहेगा, तो रक्त के साथ बहेगा। बहिःस्रावी क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइम। तो एंजाइम को क्या कहा जाता है, बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगा। और इसको एंजाइम को हम लोग कह सकते हैं नलिका विहीन ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बहने की कोई माध्यम नहीं है, खुला माध्यम बहता है, इसलिए इसको बहिःस्रावी ग्रंथि। स्रावी का मतलब क्या होता है, बहना या चूना, ठीक, बहना या चूना। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका पूरा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। न तो अंतःस्रावी ग्रंथि और न ही बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कोई कार्य ऐसा नहीं करती है, ठीक। तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताइए 28 नंबर का आंसर क्या होगा। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, कि परपोषी कहलाते हैं, बोलिए। इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा, बोलिए कमेंट में। तो इसका पूरा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सड़ी के लिए चीज़ों को खाते हैं कौन, मृतजीवी। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ जाइए, राइट है। जो सड़ी की वाली चीज़ों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उन पे आश्रित रहते हैं उनको क्या कहा जाएगा, तो मृतजीवी कहलाया जाएगा। ये कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, चलिए, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा इसका आंसर। जय प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको VVI नहीं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मनुष्य में दोनों पाया जाता है। इसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे और ना इसको भी सुने होंगे कि ये पौधा में पाया जाता है। बस कन्फ्यूजन क्या इन्हीं दोनों में है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन।
वृद्धि हार्मोन कौन सा है पौधों में, तो जिब्रेलिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? कब पूछा गया क्वेश्चन हुआ था? 2011 में। तो आपको बताना है कि वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा या प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता है तो का किस किस चीज़ का उत्पाद करते हैं? ग्लूकोज का करते हैं, किसका? ग्लूकोज का भी, और किसका? ऑक्सीजन का भी, और साथ में क्या? और साथ में जल भी, H2O, इसका भी करते हैं। तो आपका जो वो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ के बताइए कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। मानव अहरनाल, इसको अधरनाल भी कहा जाता है, मानव अहरनाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए कब पूछा गया है? 2017 में, 2021 में। आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है और किस टाइप का VVI है, कि ऐसे ही बस बकवास के लिए है। आप लोग सो कर भी इसको देखिए, लेकिन रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पढ़िए, दिन भर मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हिंदी व्याकरण पढ़िए, अंग्रेजी ग्रामर पढ़िए। ठीक, लेकिन आप लोग सोते समय कम से कम बायोलॉजी पे भी ध्यान दीजिए। कैसे बायोलॉजी में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में, और सब्जेक्टिव भी उतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बायोलॉजी के लेकर निफिकी रहिए और मैथ पे विशेष ध्यान दीजिए और पढ़िए। लेकिन रिवीजन के रूप में आप लोग इन सब प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर जो है क्या कह रहा है कि मानव अहरनाल का सबसे लंबा भाग है। ग्रसनी है, अमाशय है, कि छोटी आंत है, कि ग्रासनली है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए कमेंट में। तो वह सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। इसका जो राइट आंसर है, इसको अग्र क्षुद्रांत भी कहा जाता है। ठीक, और देखिए वह छोटी आंत इस टाइप का रहता है। छोटी आंत का छोटा नहीं होता है, केवल पतला होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? छोटी आंत बोला जाता है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में ही क्या होता है? भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में वह 3 भाग होता है, इसका भी 3 भाग होता है। एक का भाग का नाम होता है ड्यूडेनम, ठीक, ड्यूडेनम। दूसरा का नाम हो जाएगा वो क्या? जेजुनम, और तीसरा भाग का क्या नाम हो जाता है? बोलिए, इलियम। क्या हो जाता है? इलियम। ये 3 भाग में होता है कौन? छोटी आंत। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताना है आपको। इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ADP होगा, ATP होगा, या DTP हो जाएगा, या PDP हो जाएगा? आपको बताना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है किसे कहा जाता है? ATP को कहा जाता है। इसका जो पूरा नाम होता है क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या हो जाता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। और ATP क्या हो जाता है?
एडिनोसिन डी फास्फेट, क्या हो जाता है, डी फास्फेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कब पूछा गया क्वेश्चन हुआ? तो 2018 में और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? शिरा से होता है कि रंध्र से होता है कि मध्य शिरा से होता है? इनमें से कोई नहीं। बोलिए कमेंट में हुआ इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। कब पूछा गया क्वेश्चन है? तो 2018 में। तो आपको बताना है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ा के द्वारा किया जाता है कि नीलय के द्वारा किया जाता है कि अलिंद के द्वारा किया जाता है कि इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है? यानी कहने का मतलब जो शरीर में ब्लड प्रेशर के साथ जो रनिंग करता है, जो चलता है दौड़ता है, उनमें से कौन भेजता है कि वो इतना स्पीड से अप डाउन करते रहता है? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अलिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलिंद हो जाएगा। देखिए ये रहा हृदय, ठीक, इसमें ऐसे करके 4 वेसम रहते हैं। क्या इसमें 4 कोष्ठ होते हैं? ऐसे करके देखना है। तो ये रहा दाहिना नीलय और ये क्या हुआ? बायां नीलय। ये रहा दाहिना अलिंद और ये क्या कहलाएगा? बायां अलिंद। तो ये नीचे वाला जो भाग है इसी को क्या बोला जाता है? अलिंद बोला जाता है। ठीक, और ऊपर क्या रहता है? नीलय रहता है। तो यही पंपिंग करता है, तो ब्लड क्या होता है? पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक, चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अलिंदों के द्वारा क्या होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर नापने में किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, इसमें गलत टाइपिंग हुआ है, और डी क्या कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब वो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमीटर लिखा हुआ गलत है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइएगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा। बताइए। रक्त का कौन सा अवयव मतलब क्या हुआ? तो प्रकार। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? कहने का मतलब कि रक्त का जो कौन सा प्रकार है कि घायल जहाँ पे माने घाव हो गया, चाहे फूट गया, कट गया, उस स्थान पर रक्त के स्राव के, यानी स्राव माने क्या होता है? बहना होता है। क्या होता है? बहना। यानी बहना क्या कर दे? उस मार्ग को थका बनाकर रोक दे। ठीक, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसीका। तो देखिए वो कब पूछा गया क्वेश्चन है? तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर
आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबोया जाता है, उबाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। मॉन्ट को घोलने के लिए किया जाता है, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है, या पत्ती को मुलायम करने के लिए किया जाता है, इनमें से सभी के लिए किया जाता है। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। अब ध्यान में रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब पूछा गया था 2018 में। आइए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो आज देखिए चाहे 10 दिन के बाद देखिए, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले एक बार ज़रूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कब पूछा गया क्वेश्चन हुआ, तो 2018 में। ऑप्शन ए कह रहा है 5 गुना पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि 10 गुना पर, ऑप्शन सी कह रहा है क्या 25 गुना पर, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है 45 गुना पर देखा जाता है। तो आपका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 गुना पर। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 10 गुना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर बताइए, बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ये चुटकू सा सवाल है, इसका कम से कम आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक बताइए कब पूछा गया है, तो 2020 में। तो आपको बताना है कि जो मछलियाँ है किसके द्वारा श्वसन करती हैं। फेफड़ों से, त्वचा से, गिल से, ट्रेकिया से। मछलियाँ जो है किसके द्वारा श्वसन करती हैं, तो आपको पता है कि मछलियाँ जो है किसके द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी रंग दीजिएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गिल्स के द्वारा मछलियाँ श्वसन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी। चलिए देखिए, आपको बताना है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। आप लोग जो वृक्ष देखते हैं ये वाला, जो वृक्ष देखते हैं बुआ, तो आपको बताना है कि ये हर पौधे जो हैं हरे क्यों होते हैं। ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं, रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या स्टोमेटा के कारण, या लवण के कारण। जो पौधे होते हैं हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, हरे होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि पौधे जो हैं हरे क्यों होते हैं, तब क्या कहिएगा, क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। कब पूछा गया क्वेश्चन है हुआ, तो 2021 में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ये अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराए हैं। बताइए रक्त का कौन सा अवयव यानी कौन सा प्रकार रक्त को बहने को रोकने में मदद करता है, बोलिएगा। कब पूछा गया हुआ, तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है का रक्त को रोकने में मदद करता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। इसके द्वारा क्या होता है, रक्त थाका बन जाता है। ठीक, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए रक्त को थाका बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स मदद करता है। बताइए वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि कोशिका को कहते हैं, श्वसन अंग को कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं, या रक्तचाप को कहते हैं। वृक्क की यानी किडनी की, आप लोग किडनी नाम सुने हैं। किडनी, ठीक।
सी को कहा जाता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किससे कहते हैं, कब पूछा गया क्वेश्चन हुआ, तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको बताना है कोशिका को कहते हैं, श्वसन अंग को कहते हैं या नेफ्रॉन को कहते हैं या रक्तचाप को कहते हैं। देखिए, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। लेकिन आपको किसका बताना है, किडनी का। तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। आपको बताना है कि जो सिलीवा है, सिलीवा, जिसको अंग्रेजी में सिलीवा कहा जाता है, किस ग्रंथि से निकलता है, यानी लार किस ग्रंथि से निकलता है, यानी किस ग्रंथि से इसका बहाव होता है। तो इसका जो हुआ आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलीवा ग्रंथि से। जो कहाँ से निकलता है, तो सिलीवा ग्रंथि से जबड़े में पाया जाता है। जबड़े में 3 जोड़ी होता है, कितना, 3 जोड़ी होता है। चलिए ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिलीवा कितने होते हैं तो आप लोग क्या कहिएगा, 3 जोड़ी होते हैं। यानी लार ग्रंथि कितने होते हैं, तो 3 जोड़ी होते हैं जो मुख गुहा में पाया जाता है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा। बताना है 44 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, आपको बताना पड़ेगा इसका जो इनमें से कौन सा होगा। CO छोड़ते हैं, CO और H2O छोड़ते हैं, कि CO2 और ऊर्जा छोड़ते हैं, या H2O और ऊर्जा छोड़ते हैं, या CO2 H2O और ऊर्जा छोड़ते हैं। यानी हम लोग जो श्वसन करते हैं उसके बाद जो निकलता है, जो उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो आप लोग याद रखिए क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल भी निकलता है, और देखिएगा एक बार ऐसे छू के कि गरम गरम हवा सा भी निकलेगा, यानी क्या ऊर्जा भी निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो डी हो जाएगा। चलिए, तो ये देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में और 2021 में, कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है। तो आपको इसको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल भी निकलता है और ऊर्जा भी निकलता है। उसको ऊष्मा भी कह सकते हैं, ऊर्जा कहिए चाहे ऊष्मा कहिए। ठीक, जब हम श्वसन करते हैं तो उत्पाद के रूप में सब निकलते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। देखिए एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2021 में। तो आपको बताना है कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। मानव का जो हृदय होता है, मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं हुआ, तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 चेम्बर होते हैं, कितना, 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है। ठीक है, तो मनुष्य में हृदय को ही क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, क्या, हार्ट, हिंदी में बोले तो दिल। ठीक, हिंदी में तो हृदय हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिल भी कहते हैं। चलिएगा तो आगे देखिए क्वेश्चन। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य के हृदय में कितना चेम्बर पाया जाता है, तो 4 पाया जाता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चालनी नलिका या मूलरोम। तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वार कोशिका। जो स्टोमाटा है इसको खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो द्वार कोशिका करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताइए। और 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद क्लास को क्या समाप्त करेंगे। चलिए, तो आपको बताना है कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माइलेज। बोलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा।
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइपेज। ये क्या करता है, वसा की क्रिया पर काम करता है, यानी उनको पचाने का काम करता है। ठीक, और वो बताइएगा पेप्सिन क्या करता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पेप्सिन होता है क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो टोटल लिखकर बताएंगे कि पेप्सिन जो है क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। बोलिएगा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, कब पूछेगा क्वेश्चन हुआ तो 2020 में। तो आपको बताना है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं आक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, अनाक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है कि स्पर्शक पाया जाता है। बोलिए, हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में जो जनन होता है किस द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। इसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक, ये क्या होता है, अलैंगिक जनन इसमें होता है। कैसा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। अभी ऑप्शन का व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक, एक टोटल प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद कराएंगे ऐसे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखकर, तो उसको क्या करेंगे, व्याख्या के साथ लिखवाएंगे। ठीक, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रा में कैसा जन्म पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन होता है। ठीक, और किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक, आपको बताना है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पर्शक के द्वारा इनमें स्पर्शक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। अभी पढ़ा दिए हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा 15 का आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, वेटिंग रहेगा आप लोगों के कमेंट के लिए, वेटिंग। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग मिला सकते हैं। ये चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर ख़त्म, चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ख़त्म। कल चलेगा क्या, चैप्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या कीजिए, कमेंट करें। ठीक, इसके बाद लाएंगे, नहीं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला। ठीक, चलिए तो इस वीडियो के साथ बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे।